बात होती है। आप भी करके देखिए, हिम्मत है, लेकिन फंसना नहीं है तो इसमें मत पड़िए, ये मैं बता देता हूँ आगे। लेकिन ऐसा वो प्रेम से बुलाते हैं तो है समय तो मैं जाता। बात है कि ये सब बातें हैं, उसका आचरण होना चाहिए। और अपने यहां पर सभी पंथ संप्रदायों का बहुत प्राचीन काल से उपदेश चल रहा है। लेकिन भगवत गीता एक ऐसी है, उसमें भारत में जीवन के बारे में जितना विचार हुआ है और आगे भी होगा, उसका निचोड़ उसमें है। और केवल तत्वज्ञान नहीं है, उसमें करने की बातें बताई। 3 प्रकार की श्रद्धा बताई है, 3 प्रकार के यज्ञ बताए हैं, 3 प्रकार के दान बताए हैं, 3 प्रकार का त्याग, सब सात्विक, राजस और तामस, 3 प्रकार जो प्रकृति के गुण हैं, उसके अनुसार क्या करने से कौन सा सात्विक है, कौन सा राजस है, कौन सा तामस है, ये बताया है। जो सात्विक है वो हो और उसके भी परे हम जाएं, इसके लिए आचरण कैसा होना चाहिए, ये बताया है। तत्व और व्यवहार दोनों है। अभी मैं यहां आया तो आप 15वां अध्याय बोल रहे थे। 15वां अध्याय क्या है? वो तत्व है। गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। 12वां अध्याय भक्तों के लक्षण बताता है। वो क्या है? वो आचरण का उपदेश। उसमें आचरण बताया है, वैसा चलना चाहिए। सदा सर्वकाल वैसा चल सकते हैं। तो कुछ बातें बहुत सरल है। योगा कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करो। कुशलता पूर्वक करना यानी क्या? तो उत्कृष्ट करना, जो भी करो उत्तम करो। लोकमान्य तिलक जी ने गीता पर भाष्य लिखा, गीता रहस्य। उनका लड़का था, लोकमान्य तिलक गणित के विद्यार्थी थे बहुत अच्छे, तो उनकी इच्छा थी लड़का भी गणितज्ञ बने। लेकिन लड़के ने उनको पत्र लिखा कि आपका आग्रह में गणित वाला बनूं, मुझे गणित में बिल्कुल रुचि नहीं, आप क्यों मुझको बार बार ये कह रहे हो? मुझे बनने दो जो मुझे, कल मुझे लगता है कि मुझे जूता सिलाना चाहिए, अच्छा जूते वाला बनना चाहिए, तो मैं वो बनूंगा, आपका क्या कहना है? तो तिलक जी ने उत्तर लिखा कि मेरा कोई कहना नहीं, तुमको जो लगता है वही तुम बनो, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम जूता सिलाना चाहते हो जूता सिलाओ, लेकिन जूता ऐसा सिलाओ कि पूना के लोग कहे, शहर के, कि अगर जूता सिलाना है तो तिलक जी के लड़के से ही सिला दे। जो भी करते हो, काम कम ज्यादा नहीं है, काम छोटा बड़ा नहीं है, काम पवित्र अपवित्र नहीं है। जिसको जो जैसा प्राप्त होता है, कर सकता है, उसको ठीक करना। जो उत्कृष्ट है वो भगवान का। उत्कृष्ट कर्म करना, अहंकार नहीं करना, भगवान का धन्यवाद करना कि मेरे हाथ में इतनी कुशलता दी, ये एक अर्थ है कुशलता का। बिना अहंकार के उत्तम काम करना और भगवान को अर्पण करना। फल के ऊपर मोह नहीं रखना। अच्छा काम करने से अच्छा ही होता है ऐसा दुनिया में दिखता नहीं है, क्योंकि बताते हैं कि पूर्व कर्म भी कुछ होता है, उसका भी परिणाम होता है, बहुत सारी बातें। लेकिन अच्छे काम के परिणाम को देखकर करना, परिणाम अपने लिए ठीक नहीं तो छोड़ना, ऐसा नहीं है। जो अच्छा है वो करना ही करना। आचरण कैसा होना चाहिए ये बताया है। तत्व और व्यवहार दोनों है। अभी मैं यहां आया तो आप 15वां अध्याय बोल रहे हैं। 15वां अध्याय क्या है? वो तत्व है। गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। 12वां अध्याय भक्तों के लक्षण बताता है। वो क्या है? वो आचरण का उपदेश। उसमें आचरण बताया है, वैसा चलना चाहिए। सदा सर्वकाल वैसा चल सकते हैं। तो कुछ बातें बहुत सरल है।
योग कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करो। कुशलता पूर्वक करना यानी क्या? तो उत्कृष्ट करना, जो भी करो उत्तम करो। लोकमान्य तिलक जी ने गीता पर भाष्य लिखा, गीता रस। उनका लड़का था, लोकमान्य तिलक गणित के विद्यार्थी थे बहुत अच्छे, तो उनकी इच्छा थी लड़का भी गणितज्ञ बने। लेकिन लड़के ने उनको पत्र लिखा कि आपका आग्रह मैं गणित वाला बनूं, मुझे गणित में बिल्कुल रुचि नहीं, आप क्यों मुझको बार बार ये कह रहे हो? मुझे बनने दो जो मुझे, कल मुझे लगता है कि मुझे जूता सिलाना चाहिए, अच्छा जूते वाला बनना चाहिए, तो मैं वो बनूंगा, आपका क्या कहना? तो तिलक जी ने उत्तर लिखा कि मेरा कोई कहना नहीं, तुम का कार्यक्रम था इस उत्सव में। भगवान कृष्ण के मंदिर की आधारशिला रखी गई और मैं समझता हूं कि आज गांव-गांव ऐसे मंदिरों की आवश्यकता है जो भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार और प्रसार करें। और मैं समझता हूं कि भगवान कृष्ण ही एक ऐसे जीवंत, या ये कहूं कि एक ऐसे प्रत्यक्ष देव हैं जिनका क्षण भर में कहीं भी दर्शन और आभास मनुष्य को होता है। कृष्ण वो जो बचपन जिया तो आज भी बच्चे को माँ कहती है कान्हा कहकर पुकारते हैं, जिसने युवा अवस्था जिया तो आज भी कहते हैं बड़ा कन्हैया बना फिरता है, जिसने युद्ध लड़ा तो ऐसा जब 5 निर्वासित बच्चों को विश्व की अक्षुणी सेना के समक्ष खड़ा किया और विजयी बना दिया, और जिसने ज्ञान दिया तो श्रीमद् भगवत गीता जैसा, जिस पर हजारों नोबल कुर्बान। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही मंदिर के भविष्य के प्रचार प्रसार के लिए आज आधारशिला रखा है। कुछ पार्टियां या हमास जैसे संगठनों का अरे सर स्वामी दीपंकर महाकालेश्वर